कलयुगी रावण। भगवान श्री राम को हर कोई पूजता है, वो सभी के भगवान हैं। पर रघुनंदन सोसाइटी में ऐसा भी कोई था जो राम नहीं, रावण को पूजता था। दिल्ली में रघुनंदन सोसाइटी काफी मशहूर थी क्योंकि इस सोसाइटी के सारे सदस्य काफी सच्चे और धार्मिक वृत्ति के थे। पूजा पाठ, कीर्तन, उत्सव तो यहाँ दिन रात चलते थे। सोसाइटी के सारे सदस्य एक दूसरे की परवाह करते और एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखते। अपने घर की चाबी अपने पड़ोसी को सौंप कर जाना शहर में अजीब बात है, लेकिन रघुनंदन सोसाइटी में ये काफी आम बात थी। यहाँ दिन भर सभी के दरवाजे खुले ही रहते थे क्योंकि हर कोई एक दूसरे का स्वागत और मदद करने हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन कहते हैं ना, रोशन दिए के नीचे ही काले अंधेरे का गोल साया छिपा होता है। सोसाइटी में एक घर ऐसा भी था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था क्योंकि उस घर में दशानन नाम का कोई व्यक्ति नया नया रहने आया था। नवरात्रि की 8वीं रात थी। सोसाइटी की जानकी सज धज कर गरबा खेलने जा रही थी। अचानक एक अजीब आवाज सुनकर जानकी रुक गई। आवाज बंद दरवाजे के अंदर से आ रही थी, मतलब दशानंद के घर से आ रही थी। रावणाचरित्राय भुजगं मृत्युमाग्राय तुडुबाहो। लगता है अंदर पूजा चल रही है, लेकिन इतने भयानक मंत्रोच्चार, रावण का आह्वान। कल दशहरा है और आज ऐसी पूजा। जानकी काफी डर गई थी। वो वहां से निकल गई। अंदर दशानंद की महाभयानक पूजा चल रही थी। वो रावण का आह्वान करके राम पूजने वाले हर व्यक्ति के लिए मौत मांग रहा था। पहले माले पर रहने वाला बूढ़ा राम के भजन गाता है, उसका अंत हो। सरस्वती की दीवारें राम की तस्वीरों से जगमगा रही है, उसका भी अंत हो। राघव शास्त्री के मुंह में हमेशा राम रहता है, सर्वस्व अंताय स्वाहा। फिर उसने होम से जली हुई उल्लू की आंख निकाली और वो अपनी नाभि में डालकर नाभि काले कपड़े में बांध ली और देखते ही देखते दशानन का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें बाहर आने लगी। उसकी आंखों से आंसू और आंसुओं के बाद खून टपकने लगा। दशानन आंख बंद करके झूमने लगा और थोड़ी देर बाद शांत हुआ। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने रखा हुआ पानी का कलश पिघलकर राख हो गया क्योंकि उसकी आंखें अब नॉर्मल नहीं, काफी तेज और भयानक बन गई थी। कोई नहीं बचेगा, 12 बजने से पहले ही सब मारे जाएंगे। 12 बजने के बाद भी कोई जीवित रहा तो मेरी नाभि में बैठी ये उल्लू की आंख जहर उगलकर मुझे मार देगी। रात के 10 बजे जानकी अपने घर जाने के लिए दशानन के घर के बाहर से गुजर रही थी। तभी उसने देखा दशानन घर के बाहर किसी से कॉल पर बात कर रहा है। हेलो सर, मेरी बात सुनिए। सर, पूजा है घर में, त्योहारों के दिन है। मैं पक्का कल दिन रात एक करके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। प्लीज आज कुछ मत कहिए, सुनिए ना। दशानन की कॉल का फायदा उठाकर जानकी उसके घर में घुस गई। पता लगाकर ही रहूंगी कि अंदर क्या साजिश हो रही है। जैसे ही वो एक कमरे में पहुंची, अंदर का माहौल देखकर कांप उठी। अंदर एक भयानक हवन चल रहा था और काफी डरावनी चीजें हवन के आसपास रखी हुई थी। बहुत ही अशुभ है ये सब। जानकी एक और कमरे में गई और दीवारों पर टंगी तस्वीरें देखकर चौंक गई। दीवारों पर सोसाइटी के सभी लोगों की तस्वीरें टंगी थी और उनको फूलों की माला चढ़ाई गई थी। उसमें उसके पति राघव की भी तस्वीर थी। मतलब ये शैतान काले जादू से हम सबको मारना चाहता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। गुस्साई जानकी हवन में पानी डालकर हवन बुझाने लगी
कि अचानक बहुत सारा तीखा धुआं हवन से बाहर आया और जानकी जोर जोर से खांसने लगी। धुआं पूरे कमरे में फैल गया था। जानकी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। थोड़ी देर बाद धुआं कम हुआ और जानकी ने सामने देखा तो उसका गुस्सा डर में बदल गया, क्योंकि उसके सामने दशानन काफी भयानक अवतार में हंस रहा था। जानकी घर नहीं पहुंची तो उसका परेशान पति राघव सरस्वती के घर जाकर पूछने लगा, जानकी 10 बजे ही निकल गई थी भाई। अब 11 बजे हैं, कहाँ गई होगी? पता नहीं। हाँ, याद आया, एक बात थी, जानकी ने बताई थी शायद जानकी वहाँ हो। सरस्वती ने राघव को सब कुछ बता दिया और राघव भागते भागते दशानन के घर के सामने पहुंचा। अंदर से तेल के जलने की बू आ रही है, मतलब अंदर पूजा ही चल रही होगी। तभी राघव को जानकी के चिल्लाने की आवाज आई और राघव डर गया। सरस्वती सोसाइटी के सारे सदस्य को लेकर राघव के पास आई। तुम ठीक कह रही थी, जानकी अंदर ही है, क्या करे? तभी एक बूढ़ा चिल्लाते हुए बोला, अरे राम ही बली, राम ही शक्तिशाली, फिर इस दुष्ट से क्या डरना। और अचानक जानकी चिल्लाई, गिरधारी अंकल, गिरधारी अंकल, आपकी आवाज सुनकर ये कमजोर पड़ रहा है। मैं ठीक हूँ, ये बड़ा भयानक है, सबको मारने की साजिश कर रहा है। आप मेरी फिक्र छोड़ो और भजन गाओ, ये कमजोर कुछ नहीं कर पाएगा। गिरधारी अंकल, भजन गाओ। ये सुनकर दशानन ने जानकी को जोरदार चांटा मारा और जानकी बेहोश होकर गिर पड़ी। कोई नहीं बचेगा, बस आधा घंटा बाकी है, मैं तुम सबको मार दूंगा। दशानन होम करने बैठ गया। इधर बूढ़े गिरधारी ने श्री राम के भजन गाए और बाकी सदस्य उसका साथ देने लगे। भजन की वजह से अंदर दशानन विचलित होने लगा और उसका होम भी बुझने लगा। सब लोग जोर जोर से भजन गा रहे थे और दशानन होम करने की कोशिश कर रहा था। भजन सुनकर वो अपने मंत्र भूल रहा था। लोग भजन गाते ही रहे और 12 बज गए। जैसे ही 12 बजे दशानन अपनी नाभि पकड़कर जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसके नाभि में छोड़े उल्लू की आंख ने जहर उगलना शुरू कर दिया था। दशानन तड़पने लगा और थोड़ी ही देर में तड़प तड़प कर होम में गिर गया और जलकर भस्म हो गया। जानकी को होश आया, उसने दरवाजा खोला और वो राघव से लिपट गई। राघव। दशहरे की सबको शुभकामनाएं। रावण दहन हो चुका है, बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। 2 महीने पहले एक प्रसिद्ध अभिनेता कुशल सिंह राजपूत ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और टीवी मीडिया को मानो खबरों की खदान ही मिल गई। सुबह शाम रात दिन बस यही एक न्यूज टीवी पर चलने लगी और नई नई एंकर भी प्राइम टाइम पर झलकने लगी। ऐसी ही एक एंकर थी, नाम था जिया। बहुत ही पैशनेट एंकर, लगातार 2 महीने से बस इसी न्यूज पर काम कर रही थी। आखिर क्यों की कुशल सिंह ने आत्महत्या? क्या कुशल सिंह बने ड्रग्स के शिकार या फिर मिला उन्हें प्यार में धोखा? बस हम बता सकते हैं आपको विस्तार में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट जिया शर्मा। अचानक स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लाइट चली जाती है और लाइव शो रुक जाता है। What the hell? अरे लाइव शो है भाई। हेलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। सॉरी मैम, पूरा सिस्टम जल चुका है। ये ऐसे अचानक कैसे हुआ पता नहीं, पर अब लाइव जाना मुमकिन नहीं है। What? डोंट वरी जिया, आज आराम करो, कल आ जाना, हम रेडी रहेंगे। यह सुनकर हताश जिया लिफ्ट तक आती है तो लिफ्टमैन कहता है, सॉरी मैम, लिफ्ट भी चल नहीं रही है। ऐसा कहकर वह चला जाता है। कैसे चल नहीं रही, मैं भी तो देखूं। ऐसा कहकर जिया बटन दबाती है तो लिफ्ट खुल जाती है। देखा, चालू है, सब कामचोर हैं यहाँ। जिया लिफ्ट में तो आ जाती है, पर लिफ्ट उसे कहाँ ले जाने वाली थी उसको पता भी नहीं था।
कुछ नीचे जाने के बाद जिया देखती है कि एक आदमी लगातार लिफ्ट के बटन दबाए जा रहा है। यह देखकर जिया हैरान रह जाती है कि यह आदमी अचानक अंदर कैसे आया। हेलो, ये क्या कर रहे हो और अंदर कब आए? आप लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हेलो, कौन है तू? आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो जिया की आंखें फट जाती हैं। वह आदमी था मशहूर अभिनेता कुशल सिंह राजपूत। जिया जोर से चीखती है, फिर धीरे धीरे आंखें खोलती है और डरी हुई नजरों से देखती है तो लिफ्ट एकदम खुली थी। लिफ्ट में कोई नहीं था और जिया अंडरग्राउंड पहुंच गई थी। ओहो, मैं भी ना। लगता है अब जल्द ही साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा कहकर जिया अपनी कार में बैठ तो जाती है, लेकिन बगल वाली सीट पर नजर जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। बगल वाली सीट पर बैठा था कुशल सिंह का डरावना भूत। तुम तो मर चुके हो ना? मैं मरा हूं दुनिया के लिए। तुम मीडिया वाले किसी को चैन से मरने थोड़ी देते हो। मैं 2 महीने से कैद हूं तुम्हारे स्टूडियो में। आज बाहर निकल पाया हूं। चलो जिम लेके चलो मुझे। 2 महीने से जिम नहीं गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। कोई नहीं है यहाँ और ना मैं किसी को दिखता हूं। फिर तो तुम मेरा वहम हो पक्का। इतनी भी जल्दी ठीक नहीं। पहले मुझे जिम लेकर चलो। चलो। जिया कैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल पड़ती है। गाड़ी जिम के सामने रुकती है तो गाड़ी में कोई नहीं था। ओह गॉड, ये तो मेरा वहम ही है। ऐसा कहकर जिया निकलने के लिए गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली थी कि अचानक कोई अमानवीय शक्ति मानो उसे वश कर गई हो। जिया गाड़ी से नीचे उतरती है और जिम के बंद फाटक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फाटक अपने आप खुल जाता है और जिया अंदर जाती है। अंदर जिया देखती है सैकड़ों भूत जिम कर रहे हैं और कुशल सिंह भी एक्सरसाइज कर रहा है। कुछ देर ये डरावना नजारा जिया देख तो पाती है, पर जैसे ही वह होश में आती है तो यह देखकर पानी पानी हो जाती है। इधर उधर भागते हुए चिल्लाने लगती है, हेल्प, हेल्प, कोई है? बचाओ, बचाओ। भागते भागते वह गेट की तरफ बढ़ती है। गेट खोलने का प्रयास करती है पर गेट खुलता ही नहीं। जिया पीछे देखती है तो सारे भूत कुशल सिंह समेत हंसते हुए उसके पास आ रहे हैं। उनकी हंसी में जिया की चीखें दब जाती हैं। भूत और करीब आते हैं। जिया गेट को सटी हुई तड़प रही है और भयंकर भूत इतने करीब देखकर डरकर बेहोश हो जाती है। जिया आंखें खोलती है तो देखती है वह एक फ्लैट के एक कमरे में बिस्तर पर लेटी है और कुशल सिंह कानों में हेडफोन डाले म्यूजिक एंजॉय कर रहा है। मैं यहाँ कैसे? ये तो तुम्हारा फ्लैट है ना? हाँ, ये मेरा फ्लैट है और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैं पहले भी यहाँ आई हुई हूँ। पता है, पूरी मीडिया टीम लेकर आई थी मेरे मरने के बाद। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कुछ बताने और कुछ समझाने। वह जिम में इतने सारे भूत कौन थे? वो सब भी अभिनेता थे। उन्होंने भी मेरी तरह आत्महत्या की थी। कोई करियर से फ्रस्ट्रेट था तो कोई पर्सनल लाइफ में। वो भटक रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और मैं भटक रहा हूं क्योंकि मीडिया मुझे छोड़ नहीं रही। मीडिया की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। मतलब ये मेरा वहम नहीं है? तुम सच में कुशल के भूत हो? अभी भी यकीन नहीं आ रहा? मीडिया वाले तो किसी भी बात पर झट से यकीन कर लेते हैं। क्या तुम कल शाम को स्टूडियो आ सकते हो? प्राइम टाइम के लिए मुझे इंटरव्यू दे सकते हो? अगर तुम कल आए तो मेरी लाइफ बन जाएगी। कुशल का सुसाइड और कुशल से ही डिबेट, यह सोचकर ही मैं पागल हो गई हूँ। बस तुम्हारी हाँ करने की देर है। जिया की यह बात सुनकर कुशल का भूत पागल हो जाता है। अब तक शांति से बात करने वाला कुशल वहशी और दरिंदा बन जाता है। उसकी आंखें, उसका रवैया एकदम बदल जाता है। बेवकूफ लड़की,
तुम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। मैंने आज तुम्हारे स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट करवाया, तुम्हें यहां तक खींच लाया। वो क्या तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए, तुम्हारा करियर बनाने के लिए? नहीं, मैं मुक्ति चाहता हूं। मैं बस तुम्हें यहां समझाने आया था, पर कुत्ते की दुम टेढ़ी ही होती है, ये बात मैं समझ गया हूं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी भी मीडिया पर्सन को नहीं छोड़ूंगा, सबको मौत दूंगा, खौफनाक मौत। जिया डर जाती है। कुशल जिया को उठाता है और पंखे से लटके फंदे पर अटका देता है। जिया गिड़गिड़ाने लगती है। नहीं, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। सॉरी सॉरी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। जो जो मेरा नाम लेकर टीवी पर चिल्लाता है, उन सबको मौत नसीब होगी, मेरे हाथों मौत। ऐसा कहकर कुशल फंदा खींचता है। जिया तड़पते हुए मर जाती है।